हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 6। आई होप आप बहुत ही अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, तंदुरुस्त होगे। तो प्रैक्टिस नंबर ये 6 है और आई होप आपने प्रैक्टिस नंबर 1 2 3 4 5 तक अच्छे से प्रैक्टिस की होगी और आपको सारे क्वेश्चन भी अच्छे से रिवाइज हुए होंगे। मैं ऐसी आशा करती हूँ। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, आप सभी को पता होगा। और इसमें गलती से थोड़ी मिस्टेक हो गई है लिखने में। ये 2024 लिखना था, 2023 हो गया है, तो उसके लिए रियली सॉरी। तो अपना स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस नंबर 6। तो सबसे पहले है इसमें क्वेश्चन संगीत से रिलेटिव है। तो भरतनाट्यम किस संगीत से रिलेटिव है और कहाँ का है? तो ये कर्नाटक का है। संगीत साउथ का। कथक है हिंदुस्तानी म्यूजिक। कथकलिया है, कथकली का है सोपना म्यूजिक। मणिपुरी है शास्त्रीय नृत्य। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? कर्नाटक का। और हिंदुस्तानी है नॉर्थ इंडिया का। तो हम अपना आगे स्लाइड ऊपर करते हैं। तो भरतनाट्यम के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, जो क्या क्या तथ्य दिए गए हैं उसमें और ये अच्छे तरीके से अपना रिवीजन करेंगे। तो इसमें भरतनाट्यम को अन्य नाम देवदासी नृत्य भी कहते हैं और साद्र अट्टम कहते हैं। मंदिरों को समर्पित है ये। और 3 शैलियाँ इसमें वडम, जावाली और तिलाना। और इसके फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक के हैं इसमें पुरंदर दास। इसके फादर है पुरंदर दास। और त्रिमूर्ति है त्यागराज मुथुस्वामी श्यामा शास्त्री। और वुमेन है इसकी एम एस सुब्दोलक्ष्मी, डी के पटलम, एम एल वसंत कुमार। और सबसे पहली संगीतकार है बी एन रत्ना, जो 1998 में थी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा डांस से रिलेटिव। उड़ीसा के कौन कौन से डांस हैं? तो महरी, गोटीपुआ, वाघा, घंटा, मृदगम, पैखा, घुमरा, डलखाई और समलीपुर रड़पा। और हरियाणा के हैं धमाल, मंजीरा। यूपी के हैं चुरकुला, कजरी। बिहार के हैं धोबिया, सामा चकेवा। नंबर थर्ड है भारतीय शिवाजी, जो पद्म श्री पंडित श्री 2004। और कन्नक रेलवे पद्म श्री 99। मोहिनी अट्टम। और इसके जननी है कलाम मंडलम कल्याणी अम्मा, इसकी मदर हैं। और डांस है इसका सात्रा राव, डॉक्टर सुनादा सुनंदा नायर, क्षेमवती पवित्रन, गीता गायम। नंबर फोर्थ है दिवाली। दिवाली को कीर्तक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। और महाशिवरात्रि को फागुन में, गणेश चतुर्थी को भाद्रपद, हनुमान जयंती को चैत्र, हिंदी पांचंग को फर्स्ट मंथ में चैत्र, लास्ट में फागुन कहते हैं। नंबर 5 है ओलंपिक स्वर्ण पत्र पदक सॉरी पदक को ओलंपिक को सबसे पहले 1928 में, फिर 1932 में, फिर 1936 में, फिर 1948 में, फिर 1952 में, फिर 1956 में, और फिर 1964 में, और लास्ट में 1980 में। लास्ट गोल्ड इन हॉकी में मिला था मैक्सिको के समक्ष हॉकी। और एमस्टम नीदरलैंड से जीता था। भारत में कुल ओलंपिक पदक 35 हुए हैं, गोल्ड मेडल 10, 8 हॉकी टीम बनी है। और फर्स्ट अभिनव बिंद्रा, जो जो बीजिंग चाइना 2018 के हैं शूटिंग में। और फर्स्ट है नीरज चोपड़ा, जो 2021 में टोक्यो में जेवलिन थ्रो, जो भाला फेंक में उन्होंने जीता था। 8 नहीं 87.5 किलोमीटर इन्होंने भाला फेंका था। और कप्तान 1928 में जयपाल सिंह मुंडा। और 1936 में मेजर ध्यान सिंह। 1948 में किशन लाल। और 1980 में वासुदेव भास्करन। और 21 में थे हॉकी ओलंपिक ब्रोंज के 41 ईयर बाद मेडल मिला था इनको। और नंबर 6 है ओलंपिक पदक जीतने वाला फर्स्ट भारतीय टेनिस प्लेयर थे लीडर पेस। 1996 अटलांटा ओलंपिक कांस्य। पहला ओलंपिक पदक 1952 में हेलसिंकी। और कुश्ती में केडी जावद कांस्य।
पहला रजत पदक 2004 में एथलेटिक शूटिंग राज्यवर्धन सिंह राठौर को मिला था। श्रवण कौशन इंडियन सुपर लीजर फुटबॉल में ईस्ट 2023 में पहली प्रतियोगिता 2014 में हुई थी। एटलेटिको दे कोलकाता ने जीता था। नंबर 8 है दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस 24 जनवरी, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व आत्महत्या रोकथाम 10 सितंबर, विश्व नर्स दिवस 12 मई और 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से वापस 1893 में आए, 21 वर्ष रहकर गए। ये थे 9 जनवरी प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसमें महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से वापस आए थे। और ये NRI डे भी मनाया जाता है 9 जनवरी को। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में और मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 2002। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को इंटरनेशनल सीमा शुल्क मनाया जाता है। 9वां क्वेश्चन है स्तर जनसंख्या वृद्धि काल। तो स्तर जनसंख्या वृद्धि काल का शासन काल है 1921 से 1951 तक। तो 1921 में महान विभाजन वर्ष और नेगेटिव वृद्धि दर हुई थी 1911 से 21 तक, और जो कि -0.31% हुई थी। सर्वाधिक वृद्धि दर 1961 से 71 24.80। पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। 6 से 14 वर्ष तक की आयु निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, जो कि वर्ग SC ST के छात्रों के लिए। 86 अमेंडमेंट 2024 को शिक्षा मौलिक अधिकार बना। शिक्षा का अधिकार 2009 में, सूचना का अधिकार 2005 में, आर्टिकल 90A में चुप रहने व बोलने का अधिकार भी इसी में आता है। नंबर 11 है आर्टिकल्स। आर्टिकल 70 में अस्पृश्यता अंत, आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी एवं निरोध वृद्धि संरक्षण, आर्टिकल 25 में धर्म की स्वतंत्रता, आर्टिकल 29 है अल्पसंख्यक के हित का संरक्षण, आर्टिकल 23 है बलात्श्रम मानव दुर्व्यापार पर रोक, आर्टिकल 24 में कारखाने में बचने के नियोजन पर रोक। नंबर 12 है पिछड़ा वर्ग आरक्षण, जो 16 खंड 4 में है। आर्टिकल 19A के D में भारत के अंदर घूमने का अधिकार। जैसे कि हम भारत में कहीं भी जा सकते हैं, तो ये घूमने का अधिकार हमें 90A में बताया गया था। और जैसे कहीं रह भी सकते हैं, वो 90 के उसमें भी बताया गया था। तो 90A D में और प्लस आर्टिकल 21 में विदेशी यात्रा का अधिकार था। तो क्वेश्चन नंबर 14 आर्टिकल 19 के। तो पहला है वाक अभिव्यक्ति, चुप, पुतला, झंडा फहराने का अधिकार। जैसे भारत में हम अपना भारत का झंडा कहीं भी फहरा सकते हैं, ये अधिकार 19 में है। और 20 में शांतिपूर्वक सम्मेलन, हम सम्मेलन कहीं भी कर सकते हैं, मेला वेला जैसे कि समेटी बैठाते हैं ना वो। और C में है संघ बनाने का अधिकार, हम ग्रुप बना सकते हैं, अपनी कमेटी के मेंबर चुन सकते हैं और अपना भीड़ इकट्ठा 10-15 की इकट्ठा कर सकते हैं कुछ काम के लिए। नंबर D है अबाध घूमना, मतलब हम कहीं भी घूम सकते हैं, कोई हमसे ये नहीं कह सकता कि आपको नहीं घूमना है। आप विदेश जा सकते हो, भारत के किसी भी देश में और अन्य देश में भी घूम सकते हैं, आपको घूमने की आज़ादी है। नंबर E में कहीं भी निवास व बस सकते हैं, आप कहीं भी बस सकते हैं, इंडिया में और विदेश में भी बस सकते हैं, बट आपको वीजा और उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। और F में कुछ नहीं है। G में है व्यवसाय की स्वतंत्रता, कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं। मौलिक अधिकार का संरक्षण सुप्रीम कोर्ट द्वारा हुआ था आर्टिकल 32 के तहत। 5 रिट हाई कोर्ट में, अन्य न्यायालय आर्टिकल 236। नंबर 25 कौन संपत्ति अधिकार, जो 44वें अमेंडमेंट 1978 के वैधानिक अधिकार हैं। भाग 12 के आर्टिकल 301 कानूनी अधिकार हैं। संपत्ति के अधिकार में ये आते हैं। संपत्ति का अधिकार अब हटा दिया गया है, जो आर्टिकल 19 जो मौलिक अधिकार से। हिस्ट्री का क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध। तो इसे गया ज्ञान प्राप्ति कैसे है, कुशीनगर निर्वाण, कोलंबी जन्म, सारनाथ प्रथम उपदेश, बंदर से भेंट, वैशाली हाथी को वंश, राजगिरी। नंबर 17 है वैश्विक दर्शन
कणाद, साक्षर दर्शन, कपिल, योग दर्शन, पतंजलि, न्याय दर्शन, गौतम, पूर्ण मीमांसा, जैगिनी, उत्तर वादरायण और लोकामत दर्शन, चारवाक, पृष्ठ दर्शन हिस्सा नहीं और पर्ण दर्शन 6 फिलॉसफी। नंबर 18 है महात्मा बुद्ध प्रतीक। तो जन्म कमल, प्रथम प्रवचन धर्मचक्र, महाबुद्ध बौद्ध वृक्ष पीपल, त्याग घोड़ा। 19वां क्वेश्चन महात्मा बुद्ध कर्म में विश्वास, पूर्ण जन्म, निर्माण प्राप्त करना, कर्म में विश्वास रखना। लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20 जो कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC, मृत्यु थी 483 BC और इसका गृह त्याग उन्होंने किया था 29 वर्ष की आयु में। ज्ञान प्राप्त हुई थी 35 वर्ष की आयु में निरंजा नदी के किनारे। द लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गृह त्याग को महाविस्मीकरण कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति को संबोध, पहला उपदेश, धर्मचक्र प्रवर्त को कहा, मृत्यु महापरिक्रमण कहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि गृह त्याग और मृत्यु को क्या क्या कहते हैं। और इसमें कोल्के वंश माता और शाक्य वंश की थी पिताजी। तो हमारे ये 20 क्वेश्चन है, ये हमारे इसके 20 क्वेश्चन हमने अच्छे से रिवीजन कर लिए हैं और आपने भी अच्छे से क्लास ले ली होगी सर की। तो आप अच्छे से रिवीजन और भी कर लेना वीडियो को और मैं ये PDF है अपने ग्रुप में डाल दूंगी। आप ग्रुप ज्वाइन भी कर सकते हो, लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को। तो जब तक बाय गाइस, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।